Hello students, chapter number 2, some basic concept of macroeconomics. So children, we know that कि countless numbers of countless number of goods are produced and consumed in the economy. We know that countless number of goods are produced and consumed in the economy. हम जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे गुड्स हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसको हम कंज्यूम करते हैं. प्रोड्यूस एंड कंज्यूम. सो चिल्ड्रेन, इसका एग्जांपल अगर हम लें तो एज एग्जांपल हम कह सकते हैं शर्ट, शू, मशीन एंड एक्सेट्रा. ऑल इज एग्जाम्पल. सो चिल्ड्रेन, इतने सारे गुड्स जो हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं, इन सभी काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आपके बुक में है. फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स and second is capital goods and consumption goods. So children, इतने सारे गुड्स जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं और उसको हम कंज्यूम करते हैं, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, and second is capital goods and consumption goods. I also call consumer goods. So children, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो हमारा पहला टॉपिक है. सो चिल्ड्रन, हम फर्स्ट देखेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो हम इसको एक एक करके देखेंगे. यहाँ पे पहला है फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होता है बच्चों? दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. सो चिल्ड्रेन, फाइनल गुड्स क्या होता है कि वो ऐसा गुड्स जो कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है. इट मीन्स कि सपोज कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. शर्ट हमने खरीदा और उसको शर्ट को पहन लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो ये एक तरह से क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हमने खरीदा और तुरंत यूज के लिए ले लिया. एंड सेकेंड इज रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर. जैसा कि हमने बताया कि हमने शर्ट खरीदा और कंज्यूम कर लिया, तो हम क्या हो गए, इस तरह से एक फाइनल यूजर हो गए, जो कि उस गुड्स को यूज करने के लिए वो गुड्स तैयार है और हम उसको यूज कर रहे हैं. तो फाइनल गुड्स मीन्स कि वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है और फाइनल यूजर के द्वारा, फाइनल यूजर, ध्यान से सुनिए बच्चों, फाइनल यूजर्स के द्वारा वो रेडी है पूरी तरीके से यूज करने के लिए. तो ये होता है हमारा फाइनल गुड्स. नेक्स्ट आपका बच्चों है कि नेक्स्ट टॉपिक इज कि फाइनल यूजर्स क्या होते हैं. ये फाइनल यूजर्स, हु इज द फाइनल यूजर्स. तो फाइनल यूजर्स में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज कंज्यूमर
और सेकेंड प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट कंज्यूमर भी एक तरह से फाइनल यूजर है और प्रोड्यूसर को भी हम एक तरह से फाइनल यूजर्स बोलते हैं। अब जो फाइनल गुड्स ये कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है तो हम इसको उससे रिलेटेड फाइनल गुड्स से रिलेटेड इसको नेम देते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सो बच्चों फाइनल यूजर्स कौन लोग होते हैं? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों लोग। और इसको हमने फाइनल गुड्स को ये कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने इन दोनों फाइनल यूजर्स को नाम दे दिया फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो बच्चों फाइनल यूजर्स हमने बताया कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो फाइनल गुड्स को जब भी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर इसको कंज्यूम करते हैं तो हमने इसको नाम दिया फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। बच्चों फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के द्वारा अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए वो उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं। एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है कि वो गुड्स जिसको प्रोड्यूसर खरीदता है अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में प्रोसेस करने के लिए और फिक्स्ड एसेट के रूप में इस गुड्स को वो खरीदता है। एज ए एग्जाम्पल अगर फाइनल कंज्यूमर गुड्स में हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों कि सपोज कि हम कोई ब्रेड खरीद रहे, ब्रेड। तो अभी ब्रेड क्या है? एक तरह से फाइनल गुड्स है जो कि कंज्यूमर उस गुड्स को खरीद रहा है और ब्रेड को वो यूज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। इट मीन्स कि ब्रेड जो है वो फाइनल गुड्स है जिसको ब्रेड को हम परचेज किए और तुरंत उसको अपने यूज में ला लिया। प्रोड्यूसर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फार्मर जो कि ट्रैक्टर खरीदता है, तो फार्मर भी एक तरह से क्या है बच्चों? फार्मर वो भी एक तरह का प्रोड्यूसर है जो कि व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन करता है। प्रोड्यूसर फार्मर जो कि व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रोडक्शन को करने के लिए उसको कुछ मशीन की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको ये एग्जांपल मैंने बताया कि उसने ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर एक तरह से उसका फिक्स्ड एसेट हुआ, लेकिन उसको उसने किस में यूज किया? प्रोडक्शन के लिए यूज किया, जिसमें उसने व्हीट और राइस को प्रोडक्शन करने के लिए उस एसेट को उसने खरीदा, जो कि ट्रैक्टर का एग्जांपल है। सो बच्चों फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ये दोनों गुड्स, ये कंज्यूमर जो कि पूरी तरह से यूज में लाता है, तुरंत खरीदता है और उसको यूज करता है, जो कि कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदता है। एंड प्रोड्यूसर जो कि अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए फिक्स्ड एसेट के रूप में उस गुड्स को क्या करता है? खरीदता है। तो ये होता है हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो बच्चों हमने अभी देखा है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। तो बच्चों ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो भी गुड्स फाइनल गुड्स को परचेज करते हैं तो उस पर वो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स क्या होता है। एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स इज कि अगर सबसे पहले फाइनल कंज्यूमर गुड्स है तो जब भी कंज्यूमर ये फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि जब भी फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो गुड्स परचेज करता है उस पर जो खर्च करता है, उस फाइनल गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर करता है, तो जब भी कंज्यूमर उस गुड्स पे खर्च करेगा तो उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर उसी फाइनल गुड्स पे प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है, इट मीन्स कि अगर प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है तो हम उसको बोलते हैं
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो बच्चों अगर फिर से एक बार सुन लीजिए कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स उस गुड्स के लिए जब परचेज करने के लिए जब खर्च करता है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड जब भी प्रोड्यूसर उसका एक्सपेंडिचर को करता है तो हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि एक्सपेंडिचर आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर आर फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो बच्चों जब भी फाइनल कंज्यूमर गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो होता है और उस पर जो भी खर्चे होते हैं कंज्यूमर के द्वारा जब वो खर्चे किए जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर के द्वारा किए जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब बच्चों एक्सपेंडिचर आर फाइनल गुड्स, हमको जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स में आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ऐड होगा। तो हम कभी भी जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें जब भी एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हमें जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स निकल के आ जाएगा। इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करें, नोट कर लें, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक कि एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स